सीनियर रैंक पर्सन आदिल अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं। आदिल, ओवरऑल सिचुएशन पे क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? एक जानब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से बार बार मुज़ाकरात की दावत भी दी गई, फिर सालिसों की बात भी मानी गई, इसको एक्सटेंड किया गया, कोशिश की जा रही है कि इस खत्ते के अंदर अमन किसी तरह से दोबारा से लौटाया जा सके, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं उसमें हम कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजीज मजीद होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो यही है कि डायलॉग करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान की तो बड़ी क्लियर कट पोजीशन है कि आप जो भी पाकिस्तान के रीजन की सराउंडिंग में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान उससे इफेक्ट हो रहा है और ये रीजन डिस्टर्ब है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके ज़ाहिर इंडिया है वो अब आप पर जंग मुसल्लत करना चाहता है और वो अब अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए भी जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाकर बाकायदा तौर पर जंग मुसल्लत करता है, पाकिस्तान उसे डिफीट करता है। इसी तरह अफगानिस्तान जो है वो डिस्टर्ब है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को काफ़ी अरसे से एंगेज रखा हुआ है, डायलॉग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन वो डेडलॉक जो हमारे सामने आया है वो भी एक इफेक्ट है ज़ाहिर है इसका, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इंडियन प्रॉक्सीज हों, अफगानिस्तान से आने वाले फितना खवारिज हों, क्योंकि उनके साथ भी डायलॉग पाकिस्तान ने हर तरह किया 3 साल से 4 साल से, जब से हमारा रेजीम चेंज हुआ है और पाकिस्तान उनके साथ करता आ रहा है। लेकिन चूंकि अब वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि वजीर दाखिला की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जो कैडेट कॉलेज वाना वाला मामला है उसमें तो अफगानी की जो शिनाख्त हुई है कि वो एक अफगानी है और वो वहाँ पर राब्ते थे अफगानिस्तान के साथ जो दहशतगर्द वहाँ गए थे, तो हम हर मुमकिन जो है वो ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हम किसी हद तक भी जाकर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब इसी नतीजे पर है कि जो चीज़ जहाँ से इनिशिएट होगी उसको वहाँ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही अफसोसनाक आज जो G11 कचहरी वाला वाक़या हुआ है, 12 इंसानी जानों का गया और फिर कई जख्मी हैं, उसमें बच्चे जख्मी हैं, बड़ा ही दुख और अफसोस का ज़ाहिर है एक लम्हा है हमारे लिए। और फिर वाना का भी जो दहशतगर्दी का वाक़या जो हैवी एक्सप्लोसिव व्हीकल बॉन लेकर वो अंदर गए हैं, तो जाहिर है एक तकलीफ दे भी है, लेकिन यहाँ पर रिजॉल्व भी शो करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से भी दहशतगर्दी फैलाई जाएगी उसका जवाब दिया जाएगा। देखते हैं कि अफगानिस्तान को इस मसले में पाकिस्तान दोबारा किस तरीके से टेकअप करेगा, क्योंकि वो तो वाना वाली बात तो क्लियर हो गई कि वहाँ पर अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, खवारिज की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। इसकी अभी क्लैरिटी आनी है कि ये जो दहशतगर्द था, जैसे ये जो पैटर्न है फितना अल खवारिज का ही पैटर्न है, ये एक्सप्लोसिव व्हीकल लेकर मूव करना या सुसाइड कमिट करना या सुसाइडर्स तैयार करना। तो लेकिन अभी क्वाइट अर्ली टू कमेंट कि वो कौन है, उसकी शनाख्त क्या है बंदे की, लेकिन बहरहाल ये वो पैटर्न है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी या दहशतगर्दी की जाती है, उसी अच्छा आदिल, मैं भी यही बात कर रही थी अफसर से भी कि कुछ अरसे पहले तक हम देखते थे कि दरअंदाजी ईरान की जानिब से भी की गई, फिर पाकिस्तान की जानिब से, फिर वही टेबल टॉक के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए कह लीजिए कि आज ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। फिर ईरान में जो हालात हुए उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने साथ दिया ईरान का, वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ भी और इसकी पूरी दुनिया तारीफ़ भी करती है। वो तो चलें अब हमने एक तरफ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम देखते हैं कि ये दूसरे जो 2 ममालिक अब हमारे सामने खड़े हैं, एक तो भारत है ही, इसके साथ साथ अब अफगानिस्तान है, वो भी दुश्मनी हमसे मोल ले रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये 2 बड़े अहम ममालिक हैं, अगर इस पूरे खत्ते को हम देखें, इसका जोग्राफी अगर हम देखें, तो फिर किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल टॉक हो रहा है, लेकिन क्या ये इनफ है? अब इसके आगे फिर क्या है, क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं नज़र आ रही है कि अब आगे होने क्या जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की रियासत की तो पॉलिसी इस मामले में काफ़ी क्लियर दिखाई देती है। स्टेट ने तो ये डिसाइड किया कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म आएगा तो अफगानिस्तान के अंदर भी जवाब दिया जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर है IBOs हो ही रहे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल ही रहे, तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा अगर अफगानिस्तान की तरफ से ये सिलसिला जारी रहा, जो कि चल रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान अब उसका भी देगा। इसी तरह इंडिया को भी पाकिस्तान ने बता दिया कि अगर आप किसी भी किस्म का कोई एडवेंचर करेंगे, चाहे वो आप सी साइड से आए, चाहे आप एरियल स्पेस में, चाहे आप ग्राउंड फोर्सेस की सूरत में कोई वो करते हैं चेंज ऑफ फायर जो होता है हमारा LOC के ऊपर, तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब उस तरीके से देगा। हम टेंशन या एस्केलेशन नहीं करते, लेकिन अगर कोई फोर्सेस चाहती हैं कि ये ऐसा हो तो फिर उसका ज़ाहिर जवाब होगा। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान उसका भरपूर कार्रवाई के जरिए जवाब देगा और
इंडिया को भी ये पैगाम दे चुके हैं कि अगर इंडिया भी कुछ करेगा। बाकी असल मसला हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का है। Exactly. अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वो तो जाहिर है जो कुछ है वो तो हम उसका जवाब दे भी रहे हैं और दे सकते हैं और भरपूर अंदाज में दे सकते हैं, लेकिन अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी से मुताल्लिक आपको इकदाम करने वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो है वो जहाँ पर भी कहीं पर अगर दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसकी कोई ना कोई टैक्टिकल कोई रूट कहीं से जाके मिलती हैं, तो उन जगहों को टारगेट करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान को अपने इंटरनल चैलेंजेस का ज्यादा सामना है, जो सही है, एक बड़ा पाकिस्तान के सामने चैलेंज है दहशतगर्दी का। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।